बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों पहले हम लोगों ने पढ़ा लिखा था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने क्लोज कर लिए थे। उसकी वीडियोज भी आपको चैनल पर अपलोड कर गए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या आती है और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण किस लोगों ने किया, जो है यहाँ पर इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था। दोस्तों वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है इसका वर्णन मिलता है, इसके आगाज विकास हुआ है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो ईसा पूर्व है, इसका पीछे की तरफ जो है इसका वर्णन मिलता है। जैसे कि मान लो कि आज 2025 चल रहा है, अब 2025 चल रहा है मान लो कि आज, तो 2025 से आज मान लो कि आर्यों का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। और अगर हम यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ पर 2025 इनके जन्म से 5 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पर जो पूर्व की बात हो रही है, यानी 5 वर्ष से 3 वर्ष, तो पूर्व की बात की जाती है, यानी कि पहले की बात की जाती है। 1500 ईसा पूर्व है, यहाँ पर 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व जहां भी लिखा होता है तो वहां पर माइनस में जाना पड़ता है, यानी कि माइनस में सन आती है। दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर वैदिक सभ्यता कहां से आए थे, ये वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे, और जो है इसका वैदिक सभ्यता इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका नाम किसने रखा हुआ था। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर आर्यों जो हम भारत में आर्यों का शासन का आगमन हुआ था। और दोस्तों जो है आर्य हैं जो हमारे भारत में आए हुए थे, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे, यानी मध्य एशिया से वह आए हुए थे। तो दोस्तों जो मध्य एशिया से आए हुए थे, तो दोस्तों यहाँ पर जो हिंदू नाम और सिंधु नाम जो है आर्यों का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर आर्यों ने जो वेद लिखे हैं, इसी कारण से यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता लिखा हुआ है, यानी कि आर्य जो मध्य एशिया से आए हुए थे उन्होंने वेदों का निर्माण किया है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये जो 5-6 वेद होते हैं, इन्हीं का उन्होंने निर्माण किया है। तो इसी से हम लोग यहाँ पर वैदिक सभ्यता, इसको सभ्यता का नाम दे दिया हुआ था। तो दोस्तों फिर इसके बाद जो यहाँ पर आर्य, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि आर्य कहाँ से आए हुए थे, तो आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो आर्य जो मध्य एशिया के रहने वाले थे और इनका जो है मध्य एशिया में इनका निवास हुआ करता था। तो दोस्तों इनका जो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर सिंधु कहलाते थे, जैसे कि अभी आज के समय में हम लोग हिंदू कहलाते हैं और हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान रखा हुआ है। तो पहले हमारे भारत देश को सिंधु कहा जाता था। और जो यहाँ पर वेद लिखे इन्होंने आर्यों ने, तो इसके बाद फिर हम लोगों को और हमारे भारत देश को हिंदुस्तान, यानी कि हम लोग को हिंदू और हमारे भारत देश को हिंदुस्तान नाम दे दिया हुआ था। और दोस्तों जो हिंदुस्तान नाम जो यहाँ पर किसने दिया, जो आर्यों ने लिख दिया है, क्योंकि इन्होंने वेद लिखे थे, इसलिए इन्होंने सिंधु को हिंदू नाम दे दिया था। अब दोस्तों आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि आर्य किस नाम से और जाने जाते, तो इनका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि अच्छा होना, इनका शाब्दिक अर्थ रहता था। अब दोस्तों यहाँ पर आर्यों की प्राचीनतम बस्ती, यानी कि इनकी जो बस्ती क्या थी, यहाँ जो कहाँ पर रहते थे, तो दोस्तों इनकी बस्ती यहाँ पर सप्त सैंधव थी, यानी कि सप्त का मतलब 7 और सैंधव का मतलब सिंधु, यानी कि 7 सैंधव, यानी कि 7 इनके जो यहाँ पर सैंधव थे, यानी कि इनकी जो गांव है या मलिन या बस्ती है, उनकी जो यहाँ पर जगह का नाम सप्त सैंधव हुआ करता था। अब दोस्तों आर्यों की जो प्रमुख भाषा क्या थी, यानी कि उनकी प्रमुख भाषा किस भाषा में बोलते थे, उनकी महत्वपूर्ण भाषा क्या थी। तो दोस्तों उनकी महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत थी। और जो भारतीय प्राचीन भाषा भी, जो हमारी मध्य प्रदेश की प्राचीन भाषा है या भारत की हिंदुस्तानी प्राचीन भाषा है, वो संस्कृत है। तो वो भी यहाँ पर जो है संस्कृत में अपना जो यहाँ पर खाना गान करते थे। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय क्या था, यानी कि वो व्यवसाय क्या करते थे। तो दोस्तों व्यवसाय उनका अधिक प्रचलित था, जो पशुपालन और कृषि उनका व्यवसाय हुआ करता था। अब दोस्तों व्यवसाय तो अधिक करते थे, मगर जो है उनका खान पान क्या हुआ था, तो दोस्तों कृषि में वो अधिकतर फसलें जो गेहूं, बाजरा, कपास से प्रसिद्ध हुआ करते थे, यानी कि जो बाजरा और कपास और गेहूं, यही कुछ उनकी फसलें हुआ करती। तब वो अभी जैसे कि चावल हुआ करते थे, इन फसलों से जो वगैरह की जो फसलें हैं, इन्हीं से उनकी जो यहाँ पर परिचित हुआ करती थी, और भी किसी फसलों को वो नहीं जानते थे। और यहाँ पर जो बाजरा, कपास, इन्हीं को सबको यहाँ पर यूज करते थे अपने खाना पीना में। इसके बाद दोस्तों प्रिय जानवर घोड़ा है, इनका जो है प्रिय जानवर घोड़ा है। दोस्तों प्रिय जानवर तो घोड़ा है, मगर पवित्र जानवर कौन सा है, पवित्र जानवर गाय है। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में गाय से ही बिक्री हुआ करती थी, मगर आज के समय में जो यहाँ पर भैंसें, अधिकतर भैंसों का जो है लेन देन हो रहा है, मगर पहले के समय में गाय अधिक प्रचलित थी और गाय से ही अधिकतर प्रचलित, यानी कि उनका लेन देन होता था। अब उस ऋग्वेद में अथन्त्य शब्द का प्रयोग अधिक बार उल्लेख मिला है। अधन्या यानी कि गाय से ही अधन्या कहा जाता था। अब दोस्तों
गाय के बारे में अधिक युद्ध गायों के लिए होते थे, यानी कि गायों की नस्ल होती थी, गाय से जो भी बिक्री होती थी, आदमियों को लेन देन गाय से ही उसका जो है व्यापार चलता था इस वेद में। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? दोस्तों वैदिक सभ्यता यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे कि मैंने पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आपको ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। अब दोस्तों इस बात हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर पहला ऋग्वेद लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यानी कि इसमें दो वेद हैं, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, ये दो वेदों का इसमें उल्लेख मिलता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद काल के बारे में कि इसका वर्णन कहाँ से मिलता है और जो किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व में इसका जो है वर्णन मिलता है। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में ही ऋग्वेद का वर्णन मिलता है। ईसा पूर्व यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 से पिछले 1500 से साल से पहले के वर्ष जो भी ईसा पूर्व में आते हैं। अब इस बार दोस्तों यहाँ पर सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी कि इसमें अधिकतर परिवार में मुखिया कौन माना जाता था? दोस्तों इसमें समाज पितृसात्मक हुआ करता था, यानी पितृसात्मक यानी कि इसमें पिता जो दादा होते थे वही इसमें परिवार में मुखिया होते थे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में पितृसात्मक यानी सामाजिक स्थिति यानी सामाजिक मुखिया कौन हुआ करता था, तो उसमें माताएं यानी कि माता का वर्णन मिलता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल से जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद काल का सामाजिक कार्य या कार्य के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमको जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद को 10 भागों में वर्णन किया गया था। दोस्तों 10 वर्णन वो कौन-कौन से हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इसमें 4 भागों में वर्णन किया गया था इसको प्रमुख। तो यहाँ पर 4 भाग कौन-कौन से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों पहला भाग होता है ब्राह्मण, और जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, और दूसरा जो है यहाँ पर मिलता है आपको क्षत्रिय, क्षत्रिय की भुजा से उत्पत्ति हुई है, और वैश्य की आपको जान से उत्पत्ति हुई है, और जो यहाँ पर चौथा मिलता है शूद्र की पैर से उत्पत्ति। दोस्तों वेदों में लिखा हुआ है, इसको माना जाता है कि यहाँ पर इसकी इस प्रकार से उत्पत्ति हुई इन सभी, जो कि यहाँ पर 4 भागों की। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग मिलता है ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे, यानी कि ऋग्वेदिक काल में किस देवता की अधिक पूजा की जाती थी, किस देवता को अधिक माना जाता था। तो दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र को जो है 250 बार उल्लेख मिला है, यानी कि ऋग्वेद जो काल है उसमें इंद्र देवता सबसे प्रमुख देवता थे, उनका 250 बार उल्लेख मिलता है। दोस्तों दूसरे दो देवता थे वो अग्नि थे, इनका 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ऋग्वेद काल की पवित्र नदी कौन सी, यानी कि ऋग्वेद काल जो कौन सी पवित्र से प्रचलित थी, अधिकतर कौन सी जो है नदी को प्रचलित मानते थे। दोस्तों इनकी जो सरस्वती नदी थी और जरादश्री नदी थी, क्योंकि दोस्तों अगर तुमको पहले इसको सरस्वती कहा जाता था, मगर आज के समय में जो है हिस्ट्री में आज के 10,000 की जो प्राचीन नाम हुआ करता था। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जनता राजा को स्वेच्छा से कर देती थी, और इस कर का नाम था बलि कर कहा जाता था। दोस्तों जो जनता है वो राजा जो मतलब गांव का जो मुखिया होता था, आज के समय में समझा जाए तो जो गांव का मुखिया होता था उसको गांव की जो जनता है उसको कर देती थी, अपनी इच्छा से देती थी। दोस्तों उस कर को कहा जाता है बलि कर। जैसे कि आज जो हमको भी सामान लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगता था, उस कर का नाम जीएसटी होता है। उसी प्रकार से पहले के समय में उसको बलि कर कहा जाता है। तो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। दोस्तों उत्तर वैदिक काल की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हुई है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर आज के सन मान लो चल रही है 2025, हम लोग कहा जाए कि 2025 से आर्यों का जन्म हुआ है, और आर्यों के 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले, यानी कि 2025 से जो माइनस जा रही है, यानी कि पिछली साल पूछी जाती है। अगर यहाँ पर भी ईसा पूर्व लिखा हो तो उसको पहले जो यानी कि जो सन निकल गया, यानी कि जो साल निकल गया उसके पहले पूर्व की बात की जाती है। अब दोस्तों इस काल में आर्यों ने लोहा का आविष्कार किया था। दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो है जो आर्य लोग जो निवास करते थे, तो मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए हुए थे, तो उनको जो यहाँ पर किसी भी धातु के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने उत्तर वैदिक काल में से लोहे को उनसे जो परिचित हुए, लोहे से उनकी जो है मुलाकात हुई और लोहे की उन्होंने खोज की। अब दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समाज जन्म आधारित था, यानी कि समाज जो जन्म है वो समाज जन्म आधारित था। और दोस्तों यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, यानी कि जैसे कि आप लोग पता है कि जो ऋग्वैदिक काल थे तो उसमें जो है अग्नि देवता थे और जो है शिव भी देवता थे। तो इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति या शिव थे। प्रजापति एक देवता का नाम है और शिव जो यहाँ पर भोलेनाथ यानी कि महादेव का नाम था।
इसी की वह पूजा करते थे सर्वदेव। और दोस्तों फिर उत्तरावैदिक काल में विवाह न करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो महिलाएं जो विवाह शादी नहीं करती थी उनको अमाजु कहा जाता था। और दोस्तों उत्तरावैदिक काल से में दूर दराज क्षेत्रों में व्यापार करने वाले लोगों को पड़ी कहा जाता था। यानी कि उत्तरावैदिक काल में जो मतलब क्षेत्र में निवास करते थे वह दूर देशों से जो अपना व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, तो उनको पड़ी कहा जाता था। अगर आज के समय में बात की जाए तो हमारा भारत देश भी काफी बड़े बड़े देशों से लेन देन कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसको हम लोग विदेशी व्यापार के नाम से कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तरावैदिक काल में उसको पड़ी नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उत्तरावैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं, यानी गार्गी व मैत्री महिलाएं कैसी कैसी थी और कौन कौन सी थी। क्यों दोस्तों यहाँ पर मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर यज्ञ कौन से थे और कौन से यज्ञ होने से किस चीज की उत्पत्ति होती थी, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यज्ञ, फिर दूसरे बारे में आप पढ़ेंगे राज्याभिषेक, यानी कि उस यज्ञ का जो भी यज्ञ होते थे तो उस यज्ञ से क्या उत्पन्न होता था, किस लिए यज्ञ किए जाते थे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला यज्ञ मिलता है राजसूय यज्ञ, यानी कि राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था। यानी कि किसी भी राजा की नई स्थापना होती, मान लो कि आज के समय में जैसे प्रधानमंत्री की स्थापना होती थी, तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर पहले के समय में राजसूय यज्ञ किया जाता था, जो कि राज्याभिषेक के समय किया जाता था। किसी राजा की स्थापना या किसी भी राजा को गांव का मुखिया बनाने के लिए, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा यज्ञ होता था वो होता अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के समय किया जाता था, यानी कि साम्राज्य का जो विस्तार है, जो कि दूर दूर तक फैलाना होता है, कई गाँव मिलाकर उसका विस्तार किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा हम लोग को यज्ञ मिलता है, वहां पर है वाजपेय यज्ञ। यानी कि वाजपेय यज्ञ का मतलब होता है रथ दौड़ा के समय, यानी कि रथ दौड़, यानी कि जो भी अभी पहले के समय में घुड़सवार होती थी, काफी ये प्रतियोगिताएं चलती थी, जैसे तो पिछले समय में जो यहाँ पर रथ दौड़ भी या कहीं कहीं भी जो अनेक राज्यों में प्रचलित मानी जाती थी। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा जो है, यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ, यानी कि ब्रह्म नाम के नाम से आप लोग जान सकते हैं, तो ब्रह्मा की उपासना की जाती थी। यानी कि जो भी ब्रह्मा देवता होते थे तो उनकी उपासना की जाती थी इस यज्ञ के करने के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देव यज्ञ कहलाता था। तो देव यज्ञ होता था देवताओं की उपासना के लिए, यानी कि जो भी देवता रहते थे तो उनको जागृत करने के लिए देवता की जो है देव यज्ञ किया जाता था। तो दोस्तों अगली